हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अशोक पंचोली। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं आईपी यूनिवर्सिटी 2025 के काउंसलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस वाले सेशन में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे कि टाइप्स ऑफ काउंसलिंग कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से कोर्सेज है जिनकी काउंसलिंग वो है ऑफलाइन मोड पे होती है, और कौन कौन से कोर्सेज है जिनकी जो काउंसलिंग है ऑनलाइन मोड पे होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग इसमें बात करेंगे कि सीट अलोकेशन कोटा क्या होता है। आप जब पढ़ते हो तो डिफरेंट एब्रीवेशंस आपको देखने को मिलते हैं कि एससी, दिल्ली जनरल, आउटसाइड दिल्ली जनरल, ये मतलब इस टाइप के आपको कोटा मिलते हैं। और कुछ इसमें आप वर्ड्स देखते हैं कि फ्रीज क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग में आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे सब चीज़ों का। तो एट द एंड तक देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, पहला एब्रीवेशन है एनसीआर। जब आप पढ़ते हो जो एडमिशन ब्रोशर उसको पढ़ते हो तो आप लोग देखते हो कि एनसीआर क्या होता है, एनसीटी क्या होता है, और ये सारे जो भी है गेट में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, ठीक है, इस तरीके के मिलते हैं। और दूसरा जो डाउट होता है वो होता है स्टूडेंट्स को कि सर कोटा क्या होता है, मतलब कौन से कोटे से, कि मतलब दिल्ली वाले हैं तो कितने % कोटा होता है, आउटसाइड दिल्ली रीजन से हम लोग अगर बिलोंग करते हैं तो कितना कोटा है। तो उस पर भी उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि जो स्टूडेंट्स दिल्ली रीजन से बिलोंग करते हैं उनको 85% रिजर्वेशन है, और दोज स्टूडेंट्स दे बिलोंग टू आउटसाइड दिल्ली रीजन उनको है 15% का रिजर्वेशन। ठीक है, पहला डाउट हमारा क्लियर है। दूसरे टॉपिक पे चलते हैं अब हम लोग। देखिए गाइस, जब आप लोग काउंसलिंग करवाते हैं तो आपसे पूछता है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तब भी आपको देखने को मिला होगा कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर एब्रीवेशंस होते हैं कि PWD, OBC, MGMT क्या होता है, ठीक है, कौन सा कोटा होता है, मैनेजमेंट कोटे का स्टूडेंट्स क्या होता है, कौन सा कोटा, मतलब डिफरेंट कोटा है, कोई इन्होंने शॉर्ट फॉर्म्स को यहाँ पे मेंशन किया है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं यहाँ से। तो देखिएगा, जो दूसरा टॉपिक है हमारा रिजर्वेशन पॉलिसी, और रिजर्वेशन पॉलिसी में ये है कि डिफरेंट एब्रीवेशंस है कि डी का मतलब, OD का मतलब क्या होता है, आउटसाइड दिल्ली रीजन, इस तरीके के आप इनको सबको यहाँ से देख सकते हैं। तो जब आप काउंसलिंग के लिए अपनी कैटेगरी फिल करेंगे तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी कैटेगरी से, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आपको कौन सा चूज़ करना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ काउंसलिंग। तो देखिएगा, जो काउंसलिंग होती है IPU में उसको 2 टाइप में आप लोग डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज़ होते हैं उनके लिए काउंसलिंग होती है ऑफलाइन मोड पे, और कुछ कोर्सेज़ होती हैं उनकी काउंसलिंग होती है यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे। तो देखिएगा कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पे होती है और वो कैसे करवानी होती है, और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे होती है और उनको कैसे करवाना है। हमारा मेन टॉपिक वो जो है वो यही है आज का। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑफलाइन काउंसलिंग का। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे, क्लियरली मेंशन है कि द ऑफलाइन काउंसलिंग विल बी कंडक्टेड फॉर द फॉलोइंग गिवन बिलो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स। जो ये ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स इन्होंने यहाँ पे दिए हैं इनके लिए ऑफलाइन ही काउंसलिंग होती है। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होगा, BSc इन योगा हो गया, ठीक है, ये BSc MIT, BSc MTR, बैचलर ऑफ डिज़ाइन, लेटरल एंट्री टू बैचलर ऑफ डिज़ाइन, ये सारे जो भी कोर्सेज़ हैं इनकी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पे ही होती है। और जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है वो आपको कैंपस में जाकर के करवानी होती है, जो मेन कैंपस है इसका द्वारका वाला, वहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग की, कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे होती है और उसका क्या प्रोसीजर है, और कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट होती है। तो देखिएगा कि यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर कौन कौन से, अब देखो इसमें जो कोर्सेज यहाँ पे गिवन हैं वो 2 तरीके से होता है। आपको पता होगा कि जब IPU का जो भी कोर्सेज हैं वो 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड है। एक तो होता है नेशनल लेवल टेस्ट NLT, और एक होता है IPU CET। तो कुछ कोर्सेज़ हैं जो IPU CET के थ्रू एडमिशन होता है, और कुछ कोर्सेज़ हैं जिनके अंदर एडमिशन जो है वो NLT के थ्रू होता है। कौन कौन से कोर्सेज़ NLT में आते हैं और कौन से IPU CET में आते हैं, ये एक अलग हमारा है, अलग टॉपिक हो जाएगा। तो देखिएगा कौन कौन से कोर्सेज़ NLT में आते हैं और कौन कौन से कोर्सेज़ हैं वो IPU CET के अंडर आते हैं, वो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अब भाई हमारा जो मेन टॉपिक है वो काउंसलिंग को लेकर के है। तो देखिएगा, जिनकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे होती है उसके अंदर MBBS आता है, BCA आता है, BSc ऑनर्स नर्सिंग हो गया, LLB हो गया, B.Ed हो गया, और हमारा जो है CET 124 कोड वाले जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो भी ऑनलाइन काउंसलिंग के अंडर ही आते हैं। और हमारा जो मेन टारगेट है वो यही कोर्सेज हैं, इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा गाइज, हमारा जो हम लोग बात कर रहे थे ऑनलाइन काउंसलिंग के जो प्रोसीजर्स होते हैं, तो आपको पता होगा कि जो IPU में काउंसलिंग होती है वो 4 डिफरेंट राउंड्स में होती है।
पहला जो राउंड होता है राउंड 1, ठीक है, सेकंड राउंड, उसके बाद में थर्ड राउंड, उसी को हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग राउंड, ठीक है। और ये सारा हो जाने के बाद में एक होता है लास्ट में, इसको बोलते हैं स्पॉट राउंड, ठीक है। और स्पॉट राउंड में आपको किस तरीके से काउंसलिंग करवानी होती है वो भी हम लोग इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये इंडक्टिव चार्ट है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या होता है काउंसलिंग में, ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग राउंड 1 का। तो क्या करना होता है राउंड 1 में, देखिएगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो आपने कितने का पेमेंट किया था, 2500 रुपीज़। और इससे पहले जो होता था वो 1500 रुपीज़ का पेमेंट होता था। फिर आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी होती थी काउंसलिंग के लिए 1000 रुपीज़। बट इस बार क्या किया यूनिवर्सिटी ने 25 सेशन में कि आपसे डायरेक्टली उन्होंने 2500 रुपये ले लिए स्टार्टिंग में। उसके अंदर से 1500 रुपीज़ जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म फ़ीस हो गया और 1000 रुपीज़ जो है वो काउंसलिंग फ़ीस उसी टाइम पे ले ली। तो अब आपको क्या करना है, आपका सीट रिज़ल्ट आ जाता है, उसके बाद में आपको जो उसका पोर्टल होता है काउंसलिंग का वेबसाइट पे, वहाँ पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में राउंड 1 में क्या होता है, रजिस्ट्रेशन, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस, ये आप लोग करते हो। और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस आपने उस टाइम पे कर दी थी तो अभी नहीं करना है। फिर क्या होता है, 2 टाइप के कोर्सेज़ होते हैं, मैंने बताया था। एक तो होते हैं एनएलटी, एक होते हैं कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो आप लोगों ने आईपीओ का दिया होगा, ठीक है। अब हमने अभी देखा था कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं जिनकी काउंसलिंग ऑनलाइन मोड पे होती है, तो उसके अंदर एमबीबीएस भी था, ठीक है। तो देखिएगा, कोर्स में एमबीबीएस जब था तो वो आते हैं एनएलटी के अंदर। तो उनके लिए आपको कोई सीईटी नहीं दिया, आप लोगों ने उसके लिए नीट दिया है। और भी काफ़ी कोर्सेज एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे कि गेट वगैरह, ठीक है। अब क्या करा, हम लोग पहले बात कर लेते हैं हमारा सीईटी के रिगार्डिंग। तो आपने सीईटी दिया, रिज़ल्ट आ गया आपके सीईटी का। उसके बाद में क्या होता है, देखिएगा उसके बाद में काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, आपने रजिस्ट्रेशन करा और एनरोल किया अपने स्कोर कार्ड के बेसिस पे। फिर आपके पास में जब आप एनरोल करते हो तो कॉलेज की लिस्ट होती है, कौन सा आपकी प्रेफरेंस होती है। उसके बाद में राउंड 1 का रिज़ल्ट आता है। उसके बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स चलता है, जो भी आपको सीटें अलॉट हुई है, ठीक है। उसके लिए आपको ऑनलाइन वेरीफाई भी करवाना होता है, वहीं पे आपको जो आपका पोर्टल होता है वहाँ पे अपलोड करना होता है। उसके बाद में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में सबमिशन पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसका होता क्या है एक्चुअल में, देखिएगा, जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है तो उसमें आपको सबमिशन ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस देनी होती है। तो ये 60K है कुछ कोर्सेज़ में और कुछ कोर्सेज़ में 96K है, वो डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस जो होती है वो सीट एक्सेप्टेंस फ़ीस होती है। अगर आप यहाँ पे फ़ीस पे नहीं करते हो तो आपको सेकेंड राउंड में आपको जो है वो आप नेक्स्ट राउंड में नहीं जा पाओगे, ठीक है। आपने फ़ीस पे कर दी है, उसके बाद में आप अपना जो आपको अलॉटमेंट मिला उसका प्रिंट आउट निकालना है और आपको फ्रीज या फ्लोट, अगर आपको नेक्स्ट राउंड में जाना है तो आप क्या करेंगे, आप फ्लोट ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपको वहीं वो जो आपको सीट मिली है आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो आपको अपनी विलेंजेस में फ्रीज कर देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग से बाहर निकलना है, आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो उसमें विड्रॉ का ऑप्शन होता है और वहाँ से आप निकल सकते हैं। फिर अगर आपने वहाँ से अपना विड्रॉ करवा लिया तो फिर आप कहाँ जाओगे, आप स्पॉट राउंड में जाओगे। डायरेक्टली आप स्पॉट राउंड में जाकर के फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आप जब फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसको आपको जो भी फ़ीस होगा रजिस्ट्रेशन का वो दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, सेकंड राउंड की मैं बात कर लेता हूँ। हमारा वीडियो जो है थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो मैं थोड़ा इसको स्पीड से लेता हूँ। अभी वही जैसा आपने फर्स्ट राउंड में किया है सेम एज़ वेल आपको सेकंड राउंड में करना है। आपने एनरोलमेंट होना है, उसमें वापस से फ़ीस पे नहीं करनी है। आपने एक बार फ़ीस पे कर दी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने फिल किया था उस टाइम पर। उसके बाद आपको किसी राउंड में फ़ीस पे नहीं करनी है। स्पॉट में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो वापस से आप एनरोल हो गए, रिजल्ट आएगा। आपको अगर सीट मिलता है तो आपको पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस पे करना होगा। अपॉइंटमेंट लेटर होगा, उसका प्रिंट निकलवाओगे। अगर आपको कॉलेज पसंद आता है तो आप सीट फ्रीज करेंगे और अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ जाकर के वेरीफाई करवाओगे। सेकंड राउंड तक ख़त्म। बात करते हैं हम लोग थर्ड राउंड का। देखिए गाइज, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थर्ड राउंड का। तो देखिएगा थर्ड राउंड में होता क्या है। थर्ड राउंड हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग राउंड भी इसको बोलते हैं। वही आप एनरोल होगे जैसे आप लोग स्टार्टिंग से होते आ रहे हैं। उसके बाद में आपको जो भी कैटेगरी वाइज सीटें हैं उनका आपको इसमें अलॉटमेंट होता है। इसके अंदर देखिएगा होता क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप देखिएगा, कन्वर्जन ऑफ अनफिल्ड रिजर्व कैटेगरी सीट्स, ठीक है।
जैसे मान लीजिए आप थर्ड राउंड तक आ गए, उसके बाद में जो भी स्टूडेंट्स थे, जो रिज़र्व कैटेगरी के स्टूडेंट थे, वो एनरोल थे और उनको सीटें मिलती गई, और जो ख़त्म हो गए मान लीजिए एक बार, तो उसके बाद में जो भी रिज़र्व कैटेगरी की सीट्स है उनका कन्वर्जन हो जाएगा जनरल कैटेगरी की सीट्स में, ठीक है। और उसके बाद में डिक्लेरेशन ऑफ राउंड थर्ड का रिज़ल्ट आ जाएगा, और रिज़ल्ट के बाद में ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे आप करवाते आ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी आपको कॉलेज मिला उसके लिए सबमिशन ऑफ पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस। देखिएगा जो एकेडमिक फ़ीस है आपको एक ही बार पे करनी है। यहाँ पे एक डाउट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि मान लीजिए आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी और वहाँ पे आपने फ़ीस पे कर दी और आपने चूज़ कर लिया कि मैंने फ्लोट करना है, नेक्स्ट राउंड में जाना है। फिर जब सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज मिल गया तो आपको ओनली फ्रीज और फ्लोट ही करना, आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। फ़ीस जो है वो एक बार ही पे करनी है। आप फर्स्ट राउंड में कर दीजिए, सेकंड राउंड में कर दीजिए। अगर आपको जब सीट मिलेगी तभी करना, लाइक आपको फर्स्ट में मिल गई तो आपको पहले फ़ीस पे करनी है, फिर आप नेक्स्ट में एलिजिबल होंगे। और अगर नेक्स्ट में आपको सीट मिल जाती है, मतलब अपग्रेडेशन हो जाता है उसका, तो आपकी जो फ़ीस है वो पहले वाली ही मानी जाएगी। मतलब एक ही बार फ़ीस पे करनी है, जो भी आपका होगा, लाइक 96K है या 60K है, वो कोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसके बाद में मान लीजिए आप यहाँ से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप अपना विड्रॉ करवा सकते हैं और फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं स्पॉट राउंड में जा कर के। तो देखिएगा होता क्या है, अब मान लीजिए थर्ड राउंड ख़त्म हो गया है और किसी को सेकंड में मिल गया था, किसी को फर्स्ट में मिल गया था, किसी को थर्ड में जा कर के मिला है। तो जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है वहाँ पे थर्ड राउंड के बाद में ही रिपोर्टिंग होती है। तो रिपोर्टिंग आपको करना है। अगर उसका जो गिवन टाइम होता है, अगर उसमें आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपका जो है, आपका एडमिशन है वो कैंसिल करने के रिज़र्व हैं, ठीक है। उन्होंने अपने अधिकार हैं कि आपका जो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। अगर आपको कॉलेज सेकंड राउंड में हुआ हो, फर्स्ट राउंड में हुआ हो, थर्ड राउंड में हुआ हो, उसके बाद में आपको जो भी इंस्टीट्यूट अलॉट होता है उसकी डेट गिवन होती है, वहाँ पे जाकर के आपको अपना रिपोर्टिंग करनी है और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन करवाना है। अगर आप गिवन टाइम में नहीं जाते हैं तो वो आपका एडमिशन कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखिएगा थर्ड राउंड ख़त्म हो गया, ये एक्चुअल में काउंसलिंग ख़त्म हो गई। उसके बाद में अगर कोई सीटें बच जाती है यूनिवर्सिटी के पास में तो फिर वो निकालते हैं स्पॉट राउंड, ठीक है। स्पॉट राउंड में क्या होता है, जो भी सीट्स रिमेनिंग रहती है उसके लिए रिजर्वेशन और रीज़न कोई बिलोंग नहीं करता। विदाउट एनी रिजर्वेशन, कोई भी आप रीज़न से बिलोंग करते हो उसको मतलब नहीं है, आप सबके सब जनरल कैटेगरी से बिलोंग माने जाते हैं इसमें। और उसके बाद में आपको इसके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन बाय द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ओनली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस ऑफ एडमिशन इन प्रीवियस ऑनलाइन राउंड्स ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। फिलिंग ऑफ चॉइसेज और प्रेफरेंसेज, आपको क्या करना है, वापस से चॉइस भरनी है। उसके बाद में जब आप वापस दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर लोगे उसके बाद, और उसके बाद में जो ऑर्डर है वो सेम रहेगा कि आपने चॉइस फिल करनी है, रिज़ल्ट आएगा, वही ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने हैं और सीट पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करनी है। अगर नहीं करते हैं तो आप यहाँ से विड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपने फ़ीस पे नहीं करी है तो आपका ऑनलाइन वैसे ही कैंसिल हो जाएगी सीट। और उसके बाद में नेक्स्ट आपने प्रिंट करना है और आपको जो भी कॉलेज मिला है वहाँ पर जा कर के रिपोर्टिंग करनी है। कि सारी स्टेप्स होती है ऑनलाइन जो भी कोर्सेज़ हैं उनकी काउंसलिंग का प्रोसीजर, कि फ़र्स्ट राउंड में क्या होता है, सेकंड राउंड में क्या होता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बात कर लेता हूँ कि आपको फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, उसके बाद में स्पॉट राउंड होता है, ठीक है। और सेकंड इसमें थोड़ा एक डाउट है कि आपको पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस कब पे करना होता है। तो पार्ट ऑफ एकेडमिक फ़ीस एक ही बार पे करना होता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में मिल गई है तो उस टाइम पे कर दो। अगर आपको सेकेंड में अपग्रेड करवाना है तो आप सेकेंड में जा सकते हो फ्लोट ऑप्शन चूज़ करके, ठीक है। और डाउट होता है इसमें कि देखिएगा हमारे को मान लीजिए फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है और हमारे को सेकंड राउंड में जाना है, तो हमारी फर्स्ट राउंड वाली सीट है वो रिज़र्व रहेगी या कैंसिल हो जाएगी। तो देखिएगा उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है यूनिवर्सिटी वालों ने, देखिएगा। तो देखिएगा जिनको डाउट होता है कि मान लीजिए हमारे को सीट मिल गया, हमारे को नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो हमारी जो पहले वाली सीट है वो रहेगी या चली जाएगी अगर हमने फ्लोट किया तो देखिएगा इन्होंने यहाँ पर क्लियरली मैंशन किया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको ईजिली, कि दोज कैंडिडेट्स हु ऑप्ट फ्लोट option will be the participant in next round for of counseling and his or allotted seat will be get retain, उनकी जो सीट है वो एज इट इज़ रहेगी, ठीक है। और इफ़ द कैंडिडेट्स इज़ नॉट एबल टू गेट हायर चॉइसेस, उसने जो अपग्रेडेशन के लिए डाली है अगर सीट नहीं मिलती है दूसरी वाली तो पहले वाली जो सीट है वो रिटेन रहती है। ये वाला डाउट भी काफ़ी लोगों का होता है। तो देखिएगा इसमें हम लोगों ने पूरा जो काउंसलिंग का प्रोसीजर है उसको डिटेल में डिस्कशन करने का ट्राई किया है। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स होते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।